मैरिज एक्ट 1955 बना सर, तो इसेंशियल ऑफ द हिंदू मैरिज में यह लिखा कि पति की उम्र 21 साल होनी चाहिए, पत्नी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करेगा तो सेक्शन 18 में कहा उसको 2 साल की सजा होगी। ये तो आपकी सरकार ने किया, गुलाम नबी आजाद साहब, और उसने तो ये नहीं कहा कि हम सजा देंगे तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। और क्या कहा सर, इफ a wife or a husband has a spouse already existing, the wife or the husband the case may be, then the marriage is void. और ये नहीं रुके सर, 494 में 7 साल की सजा भी होगी। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो करने की जरूरत क्या थी? तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यह काम किया कि अगर पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए, या पति के रहते पत्नी दूसरा पति ले आई, तो मैरिज बिल्कुल गैर कानूनी है और 7 साल की सजा भोगो। तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि जेल जाएंगे, सजा होगी, तो काम कैसे चलेगा? आपने अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं। सब दहेज गलत है, हर समाज को कहते दहेज तो हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए सर। उनकी सरकार ने आज नहीं 1961 में दहेज के खिलाफ कानून लाया सर, ये कानून हमारे सामने है। और सर एक बात कहूं, इसमें दहेज मांगने पर या लेने पर या देने पर 5 साल की सजा है, और दहेज मांगते हैं तो 2 साल की सजा है। सर पहले इन्होंने यह कानून अवेलेबल किया था, लेकिन आप सेक्शन 8 देखिए सर, सेक्शन 8 में इन्होंने 19/11/1986 को कहा यह नॉन अवेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। तो उन्होंने दहेज को भी नॉन अवेलेबल बनाया। उस समय तो नहीं सोचा कि सर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सर इज एप्लीकेबल टू ए हिंदू हस्बैंड और टू ए मुस्लिम हस्बैंड, टू हिंदू मदर इन लॉ और टू ए मुस्लिम ब्रदर इन लॉ, बिकॉज इट इज रिलीजन न्यूट्रल। और ठीक भी है सर, उस समय तो आपने कभी नहीं कहा कि नॉन अवेलेबल में अगर पति जेल चला जाएगा तो पत्नी की चिंता कैसे करेगा। आज आप समझौते की बात करते हैं, उस समय तो आपने नहीं कहा समझौता क्यों करना जरूरी है, नहीं करना होना चाहिए। तो सर ये आपने काम किया सर। सर इसी से बात नहीं बनी 1961 से, अपने इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 498A लाया। वो क्या लाया? अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ क्रुएल्टी करता है, बदसलूकी करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है और वो नॉन अवेलेबल होगा, चाहे वो हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो, हिंदू पत्नी हो या मुस्लिम पत्नी हो। ये कानून कब लाया? 1983 में। किसकी सरकार थी? किस सरकार थी? तो 55 का कानून आपने लाया, आपका अभिनंदन। सर्विप्रेशन आपने लाया, आपका अभिनंदन। 498 है आपने लाया, आपका अभिनंदन। तो इतने प्रगतिशील काम करने वाले गुलाम नबी आजाद, आपकी पार्टी और आपकी सरकार 1986 में शाहबानों के मामले में आपके कदम क्यों हिले लगते हैं? ये है बड़े सवाल। शाहबानों 1986 से लेकर 2019 सारा बानों तक कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है। इसका कारण क्या है सर? मुझे मालूम है यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल अवार्ड के खिलाफ संघर्ष किया। कि ऐसा कानून बताइए, ये न्याय राजनीति से पूरा प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहे। वकील पति के खिलाफ करेगा, पत्नी पति के वकील खिलाफ करेगा। जो अगर कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा, घर का टुकड़ा होगा, वो बेच के वकील लगेंगे। और इससे पहले कि उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई होगी, तब तक उनका दिवालिया निकला होगा, बीवी भी सड़क पर होगी, बच्चे भी सड़क पे होंगे, और जो जेल से निकल आएगा
या तो खुदकशी करेगा, या डाकू बनेगा, या चोर बनेगा, या भीख मांगेगा। ये है मंशा आपके ट्रिपल तलाक की। द कैट हैज कम आउट ऑफ द बैग, क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन आपका मुस्लिम वुमेन के लिए प्रोटेक्शन का नहीं है, उनके सस्टेंस अलाउंस का नहीं है, उनके मेंटेनेंस का अलाउंस का नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ाई का कोई भी आपका प्रावधान नहीं है। सिर्फ जेल में भरो आदमी को और कचहरी के चक्कर लगाते जाओ उम्र भर के लिए। ये आपका ट्रिपल तलाक है। इसका घोर विरोध हम करते हैं। और